एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में जो पिछले दिन एक्सरसाइज शुरू किया था उस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। दैट इज एक्सरसाइज नंबर 12.2। क्या था एक्सरसाइज नंबर 12.2? इसका दो क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। आज हम अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में कहा गया हुआ है राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एरोप्लेन। राधा जो है एक एरोप्लेन का तस्वीर बनाती है, एरोप्लेन की तस्वीर बनाती है विथ कलर पेपर। किस तरह से? कलर पेपर का बनाती है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेपर यूज। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया, पेपर यूज के टोटल सरफेस एरिया का हमको एरिया निकालना है, पेपर यूज का टोटल सरफेस एरिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले तो एरोप्लेन बनाया तो ऊपर उसने ट्राइंगल लगा दिया। क्या लगा दिया? ट्राइंगल। फिर एक नीचे में ट्राइंगल लगाया गया, फिर एक इधर में ट्राइंगल लगाया गया। इसके बाद यहां पे एक रेक्टेंगल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रेक्टेंगल। और नीचे में एक ट्रेपेजियम लगा हुआ है। इन सब का मेजरमेंट दिए हुए हैं। ऊपर में दिए हुए है साइड 5, यह 5 है। कितना है? ये भी 5 है और ये भी 5 है, ये 1 है तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर? फिर यहां पे 6 और 1.5 दिए हुए हैं। यह 6 दिए हुए हैं, ये 1.5 दिए हुए हैं तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 1.5 हो जाएगा। इसके बाद यहां से यहां तक की पूरी लंबाई 6.5 दिए हुए हैं। कितना दिए हुए हैं? 6.5। ये 1 है, ये भी 1 है और ये 2 है। क्लियर? अब हम इसको पैरेललोग्राम में भी कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, 1 1 1 करके निकाल सकते हैं। इसका रूट से इसका एल्टीट्यूड हम पता कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे रास्ते हैं। अब यहां पे अगर हम इसका एरिया निकालें तो यह एरिया जो हो जाएगा 5 5 और 1, क्या हो जाएगा? 5 + 5 + 1 s = by 2, दैट इज 11/2। इसका एरिया क्या हो जाएगा? 11/2। या दूसरा मेथड, आप यहां अगर s की मदद से नहीं निकालते हैं तो यहां पे 1/2 करके एल्टीट्यूड b × h करके आप निकालेंगे, वो भी नियर अबाउट इसके आ जाएगा। अब s के बाद एरिया अगर हम निकालने जाए 11/2 ब्रैकेट 11/2 - 5 इंटू 11/2 - 5 इंटू 11/2 - 1। अब यह हमारा हो जाता है 11/2 इंटू 9/2, ये वाला 11 में से 2 जाएगा 9 इंटू 11 में से 2 जाएगा 1/2 इंटू 1/2, 1/2 1/2 1/2 यहां से निकल जाएगा और 9 का हो जाएगा 3, 3/2 दूनी 4 √11। ये हमारा हो गया इसका एरिया, ऊपर वाले का इसका एरिया। फिर अगर हमको फिगर 2 और फिगर 3 की बात की जाए तो एरिया ऑफ 1/2 इंटू b इंटू h, दैट इज 1/2 इंटू 6 इंटू 1.5, 3 डेढ़ है 4.5, ये हमको 4.5 और ये भी 4.5 हो जाएगा। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल L इंटू बी, यह हमारा हो जाएगा 1 इंटू 6.5, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम इस पे ट्रेपेजियम पे आ जाते हैं। ट्रेपेजियम पे अगर यह यहां से यहां तक 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यह इक्विलेटरल ट्राइंगल है, √3/2a होता है, √3/2a। तो √3/2a करते हैं तो √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई हो गया √3/2। तो अगर हम इसे एरिया निकालने जाए 1/2 इंटू b1 + b2 इंटू h, दैट इज 1/2 इंटू b1 के जगह पे हम डाल देंगे 1 + 2 इंटू √3/2। ये हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 1 3, 3 √3/2। यहाँ पे टोटल एरिया जो हो जाएगा हमारा 6.5 + 4.5 + 4.5 है ना। अब प्लस 6.5 + 4.5 + 4.5 + 3/4 √11 + 3 √3/2, ये हमारा आंसर हो गया। चाहे तो हम इसे तोड़ सकते हैं। 4 एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 4 छक 24 और 2 26 प्लस 4 चौका 16 और 2 18, 4 चौका 16 और 2 18 प्लस 3 √11 प्लस 6 √3। ये हम सबको जोड़ देते हैं 8 8 16 और 6 22, 2 1 3 1 4 और 2 6 62 प्लस 3 इंटू 11 के जगह पे यह हो जाएगा 3.14 या 3.24। √11 का वैल्यू अगर हम निकालते हैं स्क्वायर √11 तो ये हमारा आ जाता है
3.316 कितना होता है 3.316 प्लस ये हमारा हो गया 6√3 तो 6 इंटू 1.732 बाई 4 कर देंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे एरिया ऑफ फिगर एरिया ऑफ पेपर निकल जाएगा, है ना। चलिए अब निकाल देते हैं, जब इतना कर दिया है तो ये भी कर देते हैं। यह हो गया 62 प्लस 3 छक 18, 3 इकाई 3 और 1 4, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 प्लस 6 दूनी 18, 6 तिहाई 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18 और 1 19, 6 सते 42 और 1 43, 4 6 इकाई 6 और 4 10 बाई 4 हो जाएगा। ये 2 और 8 10 के 0 हासिल 1, 4 और 9 13 और 1 14 के 4 हासिल 1 और 3 4 और 9 13 हासिल 1 और 1 और 9 10 और 2 12 के 2 हासिल 1 2 और 6 8 बाई 4। इसको काटेंगे, यह हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8 0 2 से नहीं गया, 4 छक या 4 पंचे 20 और 3 और 4 अट्ठे 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है अ ट्राइंगल एंड अ पैराग्राम हैविंग सेम बेस एंड सेम एरिया। अगर एक पैराग्राम का और एक ट्राइंगल का दोनों का बेस सेम हो, दोनों का बेस सेम हो और दोनों का एरिया भी सेम हो, दोनों का एरिया भी सेम हो, बेस सेम हो और दोनों का एरिया सेम हो। इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल 26 28 एंड 30 26 28 एंड 30 26 28 एंड 30 क्लियर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस ऑफ 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमको इसका एल्टीट्यूड मालूम करना है। तो सबसे पहले s इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b प्लस c बाई 2 दैट इज 26 प्लस 28 प्लस 30 बाई 2। यह हो जाएगा 84 बाई 2, यह काट के आ जाएगा 2 से 43 कितना हो जाएगा ये 43 6 8 और 6 14 हासिल 1 और 2 3 2 5 और 3 8 84 बटे 2 42 कितना हो जाएगा 42। अब यह जो 42 हमारा साइड हो गया एस हो गया, तो अब हमारा एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर 42 ब्रैकेट 42 माइनस 26 42 माइनस 28 42 माइनस 30 और यह हमारा हो जाएगा 42 इंटू यह हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा 6 हासिल 1 3 में से 2 जाएगा 1 16 गुने यह हो जाएगा 14 गुने यह हो जाएगा 12 क्लियर। अब हम इसका स्क्वायर रूट अगर निकालने जाते हैं तो यह हो जाता है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6। यह 7 यह 4 यह 6 और यह 2 निकल करके कितना हो गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 दैट इज 6 सते 42 दूना 84 चौके 4 चौके 16 4 अट्ठे 32 और 1 33 336 मीटर स्क्वायर। यहाँ मीटर दिए हुए नहीं सेंटीमीटर दिए हुए, क्या दिए हुए हैं सेंटीमीटर दिए हुए हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया 336। अब अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम b इंटू एच, यहाँ पे एरिया डालेंगे 336 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज b के जगह पे हम डाल देंगे 28 इंटू एच और h हो जाएगा 336 बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर कट गया 28 से यह एक मरतबे में जाएगा और यह 28 दूनी 56 हो जाएगा। h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यह हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो नोट कर लिया जाए। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 को है, चलिए 5 तक देख लेते हैं, 4 से रहने देंगे। 1 2 3 क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5वें क्वेश्चन में और रॉम्बस शेप्ड फील्ड हैव ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज इफ ईच साइड ऑफ द रॉम्बस 30 मीटर
एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विच ईच काउ बी गेटिंग। हर एक गाय को कितनी एरिया मिलेगी यह हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिए हुए है कि रोम्बस का साइड जो है 30 मीटर है, ईच साइड कितना है 30 है, 30 है, 30 है, 30 है। लंबा वाला डायगोनल यहाँ से यहाँ जो खींचा गया हुआ है यह डायगोनल है 48 मीटर, कितना है 48 मीटर, तो 48 का आधा यह 24 हो जाएगा और ये भी 24 हो जाएगा। यह राइट एंगल पे इसके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस तरह से हम बाकी का हिस्सा निकाल सकते हैं। अब OB इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 30 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। यहां पे हम लिख देंगे AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू AC बाई 2 दैट इज 48 बाई 2 दैट इज 24। ये हो जाएगा 900 माइनस यह है 24 576, 10 में से 6 जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 9 में से 7 जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा 324। स्क्वायर रूट 324 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 18 मीटर। यह हो जाएगा हमारा 18 मीटर। अब हमारा BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू 2 इंटू 18 दैट इज 36 मीटर। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू D1 इंटू D2 दैट इज 1/2 इंटू यहाँ से यहाँ तक 48 इंटू 36, 2 से काटेंगे यह 24 मरतबे में जाएगा। कितना मरतबे जाएगा 24 मरतबे में। 24 छक 144 कैरी 14, 24 तिहाई 72, 72 और 14, 72 और 14 86, 2 4 6 7 और 1 8, 864 मीटर स्क्वायर। यह टोटल एरिया हुआ। अब इस एरिया को चरने के लिए 18 गायें लगी। कितने गाय को ये एरिया मिला है 18 गाय को मिला है। तो ईच काउ ग्रेज हर एक काउ कितना ग्रेज करेगा 8 6 4 बाई 18, 18 चौके 72, 14 और 18 8 144। यह हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। ईच काउ ग्रेज 48 मीटर स्क्वायर। हर एक काउ कितना ग्रेज करेगा 48 मीटर स्क्वायर ग्रेज करेगा। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लिए, जितना अगले रोज कम रहेगा। चलिए थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। An umbrella is made up of stitching 10 triangular piece of cloth, 2 different colors. You can see in 12.16, each piece measuring 20, 50, 50. How much cloth of each color required for the umbrella? 10 पीस है तो each कलर जो हो जाएगा 2 कलर का है तो 5-5 हो जाएगा। एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर रिब piece, one triangular piece that is A plus B plus C by 2। यहाँ है 50 50 और 20, कितना है 50 50 20 बाई 2, यह हो जाएगा 120 बाई 2, कट के आ जाएगा 60। अब यहाँ पे हो जाएगा एरिया रूट अंडर 60 इंटू 60 माइनस 50 इंटू 60 माइनस 50 इंटू 60 माइनस 20 दैट इज 60 इंटू 60 में से 50 जाएगा 10 गुने यह हो जाएगा 40 और यहाँ है 60। 1 2 3 4 6 चौका 24, तो 6 यहाँ से हम निकाल लेते हैं, 6 निकाल लेते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 6 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज यहाँ से निकल जाएगा 2 10 10 6, 10 दाएँ के 100 200 रूट 6 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह एक रिब का एरिया होगा। किसका होगा ईच। अब यहाँ पे हमको मालूम करना है
5 एक कलर का है, फिर 5 दूसरे कलर का है, तो ईच कलर, एरिया ऑफ ईच कलर इज इक्वल टू 5 इंटू 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 255 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। √6 का वैल्यू यहाँ पे आप चाहें तो 2.45 के आसपास डाल सकते हैं। 2.236 जो होता है √5 का होता है ना, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं 2.449 मतलब 45 डाल सकते हैं। 10,000 इंटू 2.45 49 होता है, एक्चुअली 496 होता है, 496 होता है, तो यह हो जाएगा 3 प्लेस आगे बढ़ जाएगा 2450 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह एरिया ऑफ ईच रिब हो जाएगा, ईच क्लॉथ हो जाएगा। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, है ना। थैंक यू वेरी मच।